हाय ट्रेडर्स, पीवोट ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के बारे में कि सीपीआर क्या होता है और इसका रोल क्या है ट्रेडिंग में। सीपीआर जनरली क्या होता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि कैंडल्स सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही हैं या कैंडल सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रही हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं कैंडल यहाँ, या फिर सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। सीपीआर क्या होता है, जो आपको ये 3 डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये होता है सीपीआर। सीपीआर यानी सेंट्रल पाइवट रेंज। सीपीआर यानी सेंट्रल पाइवट रेंज। अब सेंट्रल पाइवट रेंज का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पाइवट रेंज का मतलब होता है, मैं आपको कैंडल्स ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी कैंडल्स जो बनी 18 जनवरी के, 18 जनवरी की जो हमारा ट्रेडिंग डे था, उस दिन जो कैंडल्स बनी उसने हाई क्या लगाया? उस दिन उसने हाई क्या लगाया? ये उसका हो गया हाई, हाई, और ये हो गया उसका लो। ठीक है, तो ये हो गया उसका हाई और ये हो गया उसका लो। हाई और लो आप समझते हैं ना, कि जिस कोई भी ट्रेडिंग डे वाले दिन जो कैंडल्स ने अपना लास्ट हाईएस्ट पॉइंट टच किया होगा वो हो जाएगा डे हाई, और जो उसने लोवेस्ट पॉइंट टच किया होगा वो हो जाएगा डे लो। जैसे कि यहाँ पे हमारा डे हाई ये है और डे लो हमारा ये है। हमारी कैंडल्स ने इस दिन हाईएस्ट पॉइंट ये वाला टच किया था और लोएस्ट पॉइंट जो है हमारा ये वाला टच किया था। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन बना दी है आपको दिखाने के लिए। सीपीआर में 3 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमें देखने वाली है। एक ये हमारा ऊपर का पॉइंट, इसको हम कहते हैं टॉप सेंट्रल पीवोट। ये नीचे का पॉइंट, इसको हम कहते हैं बॉटम सेंट्रल पीवोट। और एक ये बीच वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं पीवोट। ये हो गया हमारा टीसी टॉप सेंट्रल पीवोट, नीचे वाला हो गया हमारा बीसी बॉटम सेंट्रल पीवोट, और ये हो गया हमारा पीवोट। तो ये 3 चीज़ें होती हैं सीपीआर में जो कि हमें देखनी है, टॉप सेंट्रल, बॉटम सेंट्रल और पीवोट। अब ये टॉप सेंट्रल वाली लाइन, बॉटम सेंट्रल वाली लाइन और हमारी पीवोट वाली लाइन, ये ड्रॉ कैसे होती है? कोई तो इसका फॉर्मूला होगा ना जिसकी वजह से ये बनती है। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं अब। तो चलिए हम चलते हैं ज़ीरोधा की वेबसाइट पे। ये मैंने पहले ही खोल रखी है आपके लिए, ज़ीरोधा की एक वेबसाइट। तो देखिए, इसमें पीवट का फॉर्मूला है हमारा हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। इसका मतलब क्या है? हम कैंडल्स ऑन करते हैं पहले। जो आज के दिन, सपोजिंगली आज 18 जनवरी ट्रेडिंग डे था, आज के दिन जो कैंडल्स ने हाई लगाया, जो कैंडल्स ने लो वैल्यू लगाई, और जहां पर उसने क्लोजिंग दी, ठीक है ना, उसने हाई कहाँ पे लगाया? हमारा हाई हमारा उसने लगाया इस कैंडल पे, और इसका हाई था हमारा 42555 का। इसका लो था हमारा इस कैंडल पे, लो था हमारा 42119 का। ठीक है, ये दो एक रेंज हो गई। एक पॉइंट हो गया हमारा 42555 और एक हमारा वैल्यू हो गई 42119। तीसरी वैल्यू हमारी क्या होगी? क्लोजिंग प्राइस। ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस। ठीक है ना। तो देखिए, इस फॉर्मूले में भी लिखा है हाई प्लस लो प्लस क्लोज, मतलब कैंडल्स थी, उसने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, और उसका क्लोज प्राइस क्या है। इसका क्लोजिंग प्राइस था हमारा 42473। तो हमारे पास अब 3 प्राइस आ गए। एक प्राइस हमारा आ गया था 42555, ठीक है, ये हो गया हमारा हाई प्राइस। दूसरा प्राइस था हमारा लो प्राइस, यानी लो क्या लगाया कैंडल ने? कल लो लगाया था 42119 का, 42119 का ये इसने लगाया था लो। ठीक है, और तीसरा प्राइस हमारा हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस, कि कल हमारी कैंडल्स किस पॉइंट पे क्लोज हुई थी, उसका प्राइस क्या था। तो कल का क्लोजिंग प्राइस था हमारा 42473। ठीक है, 42473।
0.073। ठीक है, अभी हमारे 3 प्राइस आ गए हमारे पास, हाई प्राइस आ गया, ये आ गया हमारा लो प्राइस, और ये हमारा आ गया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब इस प्राइस को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, हाई पे हाई का प्राइस, लो में लो का प्राइस, और क्लोज में क्लोज का प्राइस। तो एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे। जब हम उसको एक डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास एक प्राइस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको जैसे अभी इसी दिन का हम लेते हैं, तो अगर हमने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी होती तो हमारा जो ये प्राइस आया होता वो हमारा प्राइस आता ये वाला, ये हमारा प्राइस आया था 42377, 42377, ये वाला प्राइस। ठीक है, अब हमें निकालना है टॉप सेंट्रल पीवट और बॉटम सेंट्रल पीवट। इसके लिए भी फॉर्मूला है। बॉटम सेंट्रल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई प्राइस प्लस लो प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, जो हमारा हाई था कल का, जो हमारा कल का लो था, उसको हम ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा जो आ जाएगा रेंज, वो हमारी रेंज आ जाएगी बॉटम सेंट्रल पाइवट की। ये हमारी बॉटम सेंट्रल पिवट की रेंज ये आ गई हमारी। ठीक है ना, हमारी 42336। ऐसे ही हमें जो टॉप सेंट्रल पिवट निकालना है उसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, पिवट माइनस बॉटम सेंट्रल पिवट प्लस पिवट, यानी जो हमारा पिवट की वैल्यू आई वो माइनस बॉटम सेंट्रल पिवट, इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हम जो बीच वाली वैल्यू है पिवट वाली वैल्यू उसको फिर प्लस कर देंगे। तो उससे हमारा क्या होगा, ये टॉप का जो सेंट्रल पिवट है इसकी रेंज हमारी निकल आएगी, और ये हमारी 3 लाइंस जो आप देख रहे हैं ड्रॉ हो जाएगी। ये आपको फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि सेंट्रल पिवट रेंज जो CPR है वो क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है, जबकि हमको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके साथ हमें ये आराम से मिल जाता है। ये जो इंडिकेटर है ये आराम से अवेलेबल हो जाता है। मैं फायर्स यूज़ करता हूँ तो फायर्स में भी है और जीरोधा में भी है, बाकी मुझे उसका पता नहीं है ब्रोकर्स का कि वहाँ पे वो ये इंडिकेटर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसको सर्च करने के लिए, इंडिकेटर को ड्रॉ कर यूज़ करने के लिए आप क्या करिए, इंडिकेटर्स में जाइए, इंडिकेटर टेम्पलेट पे जाइए, इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए CPR। आप ये CPR आ जाएगा तो यहाँ पे आपका एक ये इंडिकेटर आ गया CPR विद पिवट लेवल्स, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक था पहले से, तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो दोबारा आ गया, तो एक को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कैंसिल कर दे। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो देखिए मेरा चार्ट, अभी मैं आपको कैंडल्स के साथ दिखाता हूँ, तो इसको क्लोज करूँगा तो देखिए मेरा पाइवट्स बंद हो जाएंगे, और मैं ऑन करूँगा तो पिवट्स मेरे ऑन हो जाएंगे। तो ये था हमारा CPR और इसको निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। अब CPR में आपको एक चीज़ देखने वाली है कि CPR, अब आप सोचेंगे कि भी मैंने ये रेंज निकाली तो ये रेंज कब बनेगी, कहाँ बनेगी, तो देखिए जब भी हमारी मार्केट क्लोज हो जाएगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे के लिए CPR जनरेट होगा। जैसे आज हमारी 18th को मार्केट है और ये हमारी मार्केट क्लोज हो गई, तो जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है टॉप की, हाई की, लो की और क्लोजिंग की, उससे हमने जो फॉर्मूले से जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारा नेक्स्ट डे का CPR बनेगा। ठीक है ना, अब जैसे आप देखिए 20 जनवरी को हमारी एक नैरो CPR था और एक हमारी एक रेंज बनी। इस रेंज में जो हमारा फॉर्मूला हम लगाएंगे हाई को, लो को और इसके क्लोजिंग प्राइस को हम डिवाइड बाय 3 करके जो हमारी एक रेंज बनेगी वो हमारा नेक्स्ट डे का CPR, यानी हमारा कल का हमारा यहाँ पे CPR बनेगा। ये हो सकता है वाइड भी बने और नैरो भी बन सकता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कल बनेगा CPR। ठीक है ना, ये इस तरीके से कल बनेगा CPR। तो आज की रेंज का CPR कल बनेगा, कल की रेंज का CPR परसों बनेगा। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही CPR हमेशा जनरेट होगा आपका। अब एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया होगा नैरो CPR, वाइड CPR और एक एवरेज CPR। ठीक है ना, तो पहले मैं कैंडल्स को बंद करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 3 तरीके के CPR हमें इसी चार्ट पे दिख रहे हैं। ये देखिए ये रहा, इसकी रेंज देखिए कितनी बड़ी है, इसमें कितना गैप है। तो ये हमारा हो गया वाइड CPR।
ठीक है। इसकी रेंज देखिए और इसकी रेंज देखिए, ऑलमोस्ट रेंज बराबर है, और रेंज इस वाले से अगर हम कंपेयर करें इस वाले से, इसकी रेंज अराउंड हाफ है, ये काफ़ी कह सकते हैं कम है। तो ये हमारा हो गया एवरेज CPR, ठीक है। और ये थर्ड दिन का, इसकी रेंज देखिए कितनी कम है, कितना पतला बना है ना, इसके कंपैरेटिव और इसके कंपैरेटिव देख कितना पतला बना है। तो ये हमारा हो गया नैरो CPR। तो ये हमारे 3 तरीके के CPR बनते हैं, वाइड, नैरो और एवरेज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइड अगर CPR होगा तो ऑलमोस्ट हमारे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि हमारी मार्केट साइडवेज रहेगी, और एवरेज में भी साइडवेज मूव का ही रहता है। और जब नैरो CPR बनता है तो हमें अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मिलेगा या आपका मार्केट साइडवेज रहेगी, बट मैक्सिमम चांसेस ये हो जाते हैं कि नैरो CPR में एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे चलते हैं हम आपके। देखिए अब आप कहेंगे कि वाइड CPR, नैरो CPR और एवरेज CPR का हम पता कैसे लगाएं, ठीक है ना। तो हम एक नॉर्मल, जब हम डे हमारा स्टार्ट होता है तो हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमारी एक कैंडल इसके अंदर क्लोज हो सकती है, एक नॉर्मल रेंज की कैंडल हमारी CPR के अंदर क्लोज हो जाएगी या हो जाती है, तो वो हमारा एक वाइड CPR हो जाता है। आपको एरिया देख के भी पता चल रहा होगा और कैंडल्स देख के भी आपको पता चल सकता है, ठीक है ना। 1 या 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स हमारी इसी रेंज के अंदर क्लोज हो सकती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा एक वाइड CPR। इसी तरीके से 1 या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम 2 कैंडल्स हमारी अगर इसी रेंज के अंदर बनती हैं एक नॉर्मल कैंडल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत बड़ी जाइंट कैंडल रेड या जाइंट ग्रीन कैंडल एक बन जाए तो वो तो पार ही कर देगी इसको, तो वो हमारी बन जाती हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा एक एवरेज CPR होगा। तीसरा, अगर हमारी एक नॉर्मल कैंडल हमारे इस CPR को ब्रेक कर देती है इस तरीके से, तो वो हमारा हो जाएगा एक नैरो CPR। वैसे तो आप रेंज देख के भी बता सकते हैं कि नॉर्मल, एवरेज और वाइड CPR किस तरीके से, बट एक कैंडल्स को देख के भी मैंने आपको बताना सिखाया है कि कैंडल्स को देख के आप किस तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि आज नॉर्मल है, वाइड है या एवरेज CPR है। तो अगर मैं कैंडल्स को अभी ऑन करता हूँ अपने चार्ट में, तो आप ये देखिए, इस दिन देखिएगा आप, ये देखिए ये इस दिन वाइड CPR था और एक ये सारी नॉर्मल रेंज की हमारी कैंडल्स बनी है। ये देखिए इसमें कितनी कैंडल्स इसके अंदर आ गई है, 1 2 3 4 5 6, कितनी कैंडल्स हमारी इसी के अंदर ही रेंज के आ गई है, ये क्रॉस नहीं कर पा रही हैं इसको। तो एक ये नॉर्मल CPR हो गया, मतलब एक ये वाइड CPR हो गया। अब इस दिन देखिए, अब ये कैंडल, एक ही कैंडल ने, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको, ये देखिए एक ही कैंडल ने, एक नॉर्मल रेंज की कैंडल ने इसके बॉटम और अप को टच कर दिया, और अगर एक और कैंडल बनती तो वो इसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर देती, या फिर तीसरी कैंडल इसको क्रॉस कर देती, तो इसकी रेंज हो गई एवरेज, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, ये 2 कैंडल्स बनी, तीसरी कैंडल्स ने इसकी रेंज को, ये बाहर आ गई, यहाँ पे भी ये कैंडल्स इसकी रेंज से बाहर आ गई, तो एक एवरेज CPR हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक नैरो CPR। इस नैरो CPR में आप ध्यान से देखिएगा, एक ही कैंडल ने या 1.5 अराउंड कैंडल ने, एक 1.5 कैंडल, एक नॉर्मल कैंडल जो बनी है, इसने CPR को क्रॉस कर दिया, मतलब हमें 2-3 कैंडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी CPR को क्रॉस करने के लिए। तो ये हमारा हो गया एक नैरो CPR, ठीक है। और CPR का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, CPR क्या होता है मैंने वो भी बता दिया है, CPR कैसे निकालते हैं मैंने आपको वो भी बताया, और इंडिकेटर्स के यूज़ से हम CPR कैसे लगा सकते हैं मैंने वो भी आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। इसके बाद भी अगर आपके पास अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बता दीजिए, मैं फिर कोशिश करूँगा कि उस डाउट को क्लियर करूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियोज़ आपको बनाऊँ और छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताऊँ, ताकि आप जल्दी सीख सकें, नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत लंबी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें क्या होता है ना कि आप बोर हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा CPR के बारे में, वो पार्ट 2 होगा इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है, डीमैट अकाउंट अपना नहीं खुलवाया है, तो आप फायर्स पे हमारे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।